वेलकम टू द चैनल गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंपार्टमेंट के लिए मैथ से रिलेटेड। तो उसमें जो आप मैक्सिमम 7 चैप्टर्स कर लेंगे तो आप इतने 50% मार्क्स इन 7 चैप्टर्स में आप गेन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए रिटर्न कर रखे हैं। आज उनके अंदर मैं सब टॉपिक्स बता देता हूँ, कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको और क्लियर करने हैं उसके अंदर। जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका बोर्ड्स के अंदर समथिंग 6 मार्क्स के अराउंड आएगा। इसके अंदर आपके केवल 2 फार्मूलाज हैं, जिनमें से एक फार्मूला है आपका सेक्शन फार्मूला एंड दूसरा फार्मूला है आपका डिस्टेंस फार्मूला। आप इन 2 फार्मूलाज के बेस पे इन 2 फार्मूलाज को पढ़ के और इन दोनों पे क्वेश्चन लगा के आप 6 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं इस चैप्टर से। फिर आपका आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में आपके 2 क्वेश्चन है, एक एलसीएम एंड एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना होता है जिसमें वो वाला क्वेश्चन है। एंड सेकंड आपका इरेशनलिटी प्रूफ √5 √3 इज़ इरेशनल नंबर। ये वाले प्रूफ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे इसके अंदर। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका 5 मार्क्स के अराउंड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम पे सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो इसके अंदर एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि कोई चीज़ होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी हमेशा 1 के बराबर आएगी अगर उन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, प्रोबेबिलिटी के आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक आपका डाइस का क्वेश्चन हो गया, आपके कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए एंड कॉइन्स के क्वेश्चन हो गए। डाइस और कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये डाइस और कॉइन्स में ना आपके साइमल्टेनियसली जो वो थ्रो करे जाते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है 2 डाइस और 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो करे जाते हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में हम अब आते हैं अपने स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स के अंदर आपको केवल 3 चीज़ें सीखनी है, मीन निकालना, मोड निकालना एंड मीडियन निकालना। इन तीनों के आपके पास फार्मूलाज होंगे क्लास 10th के अंदर। तो आपको केवल इन 3 फार्मूलाज को याद करना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है आपका मीडियन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। ये 110% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कई बार आते हैं। फिर हम आते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना कि ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर आप ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्टर और सेगमेंट पे बेस्ड। सेक्टर एंड सेगमेंट पे बेस्ड आपको ये चैप्टर्स करने, क्वेश्चंस करने इसके ऊपर। साथ ही साथ हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको मेमोराइज़ करने हैं अपने फार्मूलाज को आप जैसे मेमोराइज करेंगे तो उन पे फिर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर हम अपने लास्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो होगा एक तो नेचर ऑफ रूट्स वाला, कि रूट्स के नेचर क्या होते हैं। उसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो कैसा रियल रूट होगा, अगर कैसा रियल रूट होगा कि क्या होगा। तो ये सारे आपको देखने हैं। नेचर ऑफ रूट्स हो गए। और आपके इसी चैप्टर में फिर आपके वो फार्मूला एक है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सब टॉपिक्स हैं इनके। आप इन्हें कर लेंगे तो आप अराउंड 40 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं पेपर के अंदर, यानी कि 50% मार्क्स आपके इन्हीं कुछ चैप्टरों से बन जाएंगे। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द सेशन।